नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यंगिस्तान की सोच। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं में एक बड़ी तादाद युवा मतदाताओं की है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इनको अपने अपने पाले में करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच सूबे के मौजूदा हालात पर क्या है युवाओं की राय? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आगरा के सुरेश चंद्र सिंघल शिक्षण संस्थान के छात्रों से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर राजकुमार यादव ने। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। यंगिस्तान की सोच में आपका स्वागत है। हमारा विशेष कार्यक्रम है, हम युवाओं पर बात करेंगे। तमाम योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं लेकिन वो अमल में नहीं लाई जाती हैं। लगातार बात हो रही है, कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना पड़ेगा युवाओं के बारे में, क्योंकि 80% युवाओं की भागीदारी है राजनीति में और सिस्टम में। क्या मानते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे ग्रामीण इलाके में नहीं है। तो युवाओं के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था है तो युवा आगे बढ़ सकता है। फिर उसके लिए जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए, वो हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है। क्या मानते हैं? नहीं, अभी हमें यहाँ अपने ग्रामीण अंचल में दिखाई नहीं देता है। वो जो प्रभाव है वो हमें नहीं दिखाई देता। किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग वाकई में ब्रिलियंट हैं उनके लिए जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए। मेरे साथ जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल हैं वहाँ उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ग्रामीण अंचल से ही निकलकर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक बनता है, डॉक्टर बनता है, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप क्या मानते हैं युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए सभी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। यहाँ जो हमारे यहाँ सुरेश चंद्र डिग्री कॉलेज में यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर लैपटॉप भी दिया जा रहे हैं और लैपटॉप के बारे में बताया जा रहा है जो सरकार ने चलाई है योजना है। सरकार की जो योजना है लैपटॉप वितरण योजना, इसकी सराहना की जा रही है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि सिस्टम में करप्शन है, तो इसमें किस तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए? सिस्टम में अगर करप्शन है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है तो सरकार को करप्शन हटाना चाहिए और सरकार को आरक्षण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा करप्शन है वो आरक्षण की वजह से है, और आरक्षण अगर कम होगा तो जॉब ज्यादा प्रोवाइड होंगी, और सरकार जो जॉब का प्रोवाइड कर रही है वो सरकार अच्छा कदम उठा रही है। आरक्षण, कहीं न कहीं आरक्षण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट आरक्षण पे ही आती है। ये सब खत्म करना होगा। साथ ही युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। युवाओं के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो मांग कर रहा है वो होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? सर, युवाओं के लिए उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सर जॉब दिलानी चाहिए। किस तरीके से आप यहाँ टीचिंग बीटीसी कर रहे हैं? कहीं न कहीं जो शिक्षक घोटाला हुआ उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया। आप क्या मानते हैं, पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए? आप वोट करते हैं। जी सर, जो घोटाले होते हैं उसकी सही से छानबीन होनी चाहिए, क्यों हुए हैं और किस कारण हुए हैं। सर, नौकरियों में कहीं न कहीं घपले होते हैं, ये भी देखना होगा। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं, युवा हैं। क्या मानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? जो नौकरी होती है उसमें परीक्षा के आधार पे, मेरिट के आधार पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे नकल ज़्यादा हो जाती है और इसके आधार पे, मेरिट पे होने पे कुछ बच्चे जो टैलेंट होते हैं उनका विकास नहीं पाता है, नौकरी नहीं पा पाते हैं। मेरिट के आधार पे भी चयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता अगर आएगी तभी युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, कुछ टीचर भी हैं जो टीचिंग कराते हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पारदर्शिता ऐसे सिस्टम में होनी चाहिए। क्या मानती हैं कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? आप वोट करती हैं तो क्यों वोट करती है, क्या सोच के? जी सर, हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर अगर सिस्टम पर ध्यान दे, आरक्षण पर ज्यादा ध्यान जाता है, प्रॉपर सिस्टम पर ध्यान नहीं जाता है। इस कारण भी आज का हमारा युवा बहुत पीछे है। हमारे आज के युवा किस तरीके से अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं, किस तरीके से उस मंजिल तक जाते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, उसके बाद भी हमें धक्के खाने पड़ते हैं, तो उसका एक वजह आरक्षण है। सर, आरक्षण इसी तरीके से चलता रहता है। जो योग्य होता है वो काफी पीछे हो जाता है, जो इसके लायक नहीं होता है उन्हें जॉब मिल जाती है। आरक्षण को खत्म किया जाए, टेस्ट के आधार पर या उनकी काबिलियत के आधार पर हमारे युवाओं को जॉब दी जाए। इससे हमारा, क्योंकि युवा हमारे कल के भविष्य हैं।
युवा कल का भविष्य है, साफ तौर से इनका कहना है। और यहाँ की राजनीति, देश की राजनीति को ये समझना होगा, क्योंकि आरक्षण जो मुद्दा बनाती हैं पार्टियां, वो कहीं ना कहीं इन छात्रों के लिए गलत है, युवाओं के लिए गलत है। आप क्या मानते हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या विजन है आपका? सर, वोट के लिए, राजनीति करने के लिए आरक्षण को हम लोग यूज में लेते हैं। अभी मुरादाबाद में हमने देखा कि सफाई कर्मचारी की भर्तियां थी, वहां पे बीएड बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो नाले में कूद के सफाई करके अपना इंटरव्यू दे रहे थे, वो सही नहीं है। हम मानते हैं कि एजुकेशन में बच्चा अगर बीएड कर लेता है, फिर उसके बाद अगर उसको सफाई कर्मी बनना पड़ता है, तो ये हमारा देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। ये तुच्छ फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना मकसद साधती हैं। तुच्छ फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाकर युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि जो युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करके अगर सफाई कर्मचारी बनता है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी फैली हुई है देश में, अगर वो सफाई कर्मचारी बनेगा तो क्या इस देश का भविष्य होगा। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं, यूथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मानती हैं, किस तरीके की राजनीति देश के अंदर होनी चाहिए, और खासकर युवतियां या छात्राएं देश को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाती हैं। आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो देश में जो सरकारें बनती हैं, ये वादे तो बहुत करती हैं पर पूरे नहीं करती हैं। सिस्टम चलाती हैं, ढंग से सिस्टम नहीं चलाती हैं। मैं तो ये चाहती हूँ जो लड़कियाँ किसी भी कारणवश, गरीबी के कारणवश हमारी जो देश की छात्राएं हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं घर वालों की वजह से, कैसे भी वजह से वो रह जाती हैं पीछे, और ज्यादातर गरीबी की वजह से रहती हैं। तो मैं चाहती हमारे देश में समाज को भी बदलना होगा, क्योंकि गरीबी के कारण कई छात्राएं पढ़ नहीं पाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है गरीब छात्राओं के लिए, गरीब छात्रों के लिए। आप क्या मानती हैं कि अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बेहतर हैं या नहीं? कुछ तो बेहतर है बट कुछ बेहतर नहीं है। जो गांव में योजनाएं मतलब गांव में जैसे कॉलेज नहीं होते हैं, जो योग्य स्टूडेंट होते हैं तो वो पढ़ाई के लिए रह जाते हैं और अपनी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार को गांव में भी अपने स्कूल कॉलेज खुलवाने चाहिए और एक से एक अच्छे खुलवाने चाहिए। लगातार अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री हैं, कन्याओं के लिए कन्याधन योजना उन्होंने चलाई है, शादी के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, लैपटॉप वितरण योजना है। ये सब जो योजनाएं हैं उनको आप क्या मानती हैं कि ये सही हैं या इनमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है? इनमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी ये योजनाएं वितरण की जा रही हैं, इनसे कुछ न कुछ विद्यार्थियों को प्रॉफिट मिलता है। जैसे कोई लैपटॉप नहीं ले पा रहा तो लैपटॉप वितरण योजना से उनको लैपटॉप दिया गया तो उन्होंने कुछ अपना गेन ही किया है। और जैसे कन्या विद्याधन मिलता है तो अपनी पढ़ाई के लिए जो भी पैसा खर्च होता है तो कन्या विद्याधन के द्वारा प्रोवाइड हो जाता है। और केंद्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं कैशलेस करने जा रही है, क्योंकि नोटबंदी के बाद कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हुई है। लेकिन यूपी के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल का वितरण कर रहे हैं। ये अपने आप में सराहनीय कदम है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।